नेपोलियन फिल्म का वो पहला सीन आपको याद ही होगा जिसमें एक रानी के बाल काटकर उसे भीड़ के सामने लाया जाता है और पीछे एक गाना बजता रहता है। आह सा इरा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस वक्त की अमीरों की मौत का फरमान था। आज बात करेंगे इसी रानी मैरी एंटोनेट और उसी खूनी मशीन गिलोटिन की, जिसने फ्रांस की सड़कों को खून से लाल कर दिया था। सीधा पॉइंट पर आते हैं, विलेन या शिकार था वो। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसकी शादी फ्रांस के राजा लुई 16वें से हुई थी। फ्रांस के लोगों उस शुरू से नफरत करते थे क्योंकि वो दूसरे देश के थे और दूसरे प्रांत के थे, क्योंकि वो एक विदेशी थी। और जब फ्रांस की जनता भूख मर रही थी, देश कर्ज में डूबा था, तब ये रानी वर्साय के महलों में महंगे फैशन से डूबी रहती थी। उसे मैडम डेफिसिट कहा जाता था क्योंकि वो लोग नाम रखे थे, यानी वो औरत जिसने देश का खजाना खाली कर दिया। वो मशहूर किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जब रानी से कहा गया कि जनता के पास रोटी नहीं तो उसने कहा था कि केक खा लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। हालांकि ये बात झूठ थी, पर जनता गुस्सा भड़काने के लिए काफ़ी थी। बाकी प्रोपेगेंडा था, जो लोग इनके साजिश में लगा हुआ था उनको कुछ फ़ायदा होने वाला था, तभी ये वाला साजिश रची गई थी। अब वो तो मैडम जाने। 1789 में जब क्रांति शुरू हुई थी तो सड़कों पर एक ही गाना गूंज रहा था, आज सा इरा। इसका मतलब था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बोल बहुत डरावने थे। क्रांतिकारी गाते थे, अमीरों को लैंप पोस्ट पर लटका दो, उन्हें फांसी दे दो। ये गाना उस नफरत का प्रतीक भी था। गरीब जनता के मन में राजा रानी के खिलाफ भर चुकी थी। भीड़ में वर्साय के महल को घेर लिया था और राज परिवार को घसीटते हुए पेरिस में लाया था। जब बारी थी उस मशीन की जिसे मौत का सबसे साफ तरीका माना जाता था उस समय, मतलब एक झटके में कट, मौत से समानता, ऐसा हुआ था। जब बात उस मशीन की गिलोटिन, इसे बनाने वाले डॉक्टर गिलोटिन का सोचना था कि मौत ऐसी होनी चाहिए जिसमें तड़प ना हो। इससे पहले गरीबों को फांसी दी जाती थी जिससे काफ़ी दर्दनाक मौत होती थी। तो अमीरों को अमीरों को जब भी ऐसे सज़ा मिलती थी तो उसे तलवार से काट दिया जाता था। तो क्रांतिकारियों ने कहा अब सब बराबर है, इसलिए सबको एक ही मशीन से मारा जाएगा। ये एक भारी ब्लेड वाली मशीन थी जो पलक झपकते ही गर्दन धड़ से अलग कर देती थी। 16 अक्टूबर 1793 में इसी मशीन के नीचे मैरी एंटोनेट को गर्दन को रखी और जल्लाद ने जैसे ही रस्सी छोड़ी, फ्रांस की सभी आलीशान रानी का अंत हो चुका था। उसमें थे रानी रानी की भी मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस मशीन को हम इतिहास समझते हैं उसे आखिरी इस्तेमाल फ्रांस में ही हुआ था, जो कि 1977 में हुआ था, यानी जब स्टार वॉर्स फिल्म रिलीज हुई थी तब। जब भी वहाँ के लोग सिर कटे जा रहे थे। इतिहास के ये दौर जितना आलीशान था उतना ही खूनी था। अगर आपको ये जानकारी रो और सीधी लगी तो वीडियो को लाइक करना और बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा। क्यों नहीं हो रही है सब्सक्राइब, या आप करना नहीं चाहते, या आपके एक सब्सक्राइब से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इसका डर है? भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? तो जैसे जिसकी सोच।